नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। कांग्रेस नेता, पूर्व कानून मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी। अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की। यानी सलमान खुर्शीद का कहना है कि हिंदुत्व ठीक वैसा ही है जैसा आईएसआईएस है और बोको हराम है। अगर सलमान खुर्शीद की माने, इस तुलना की माने, तो यानी हिंदुत्व भी लोगों की वैसे ही हत्या करता है जैसे इस्लामिक आईएसआईएस और बोको हराम लोगों के गले काट कर करता है। लेकिन आप सभी ने कभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें कोई हिंदू या हिंदूवादी संगठन के लोग किसी की गला काट रहे हों और नारे लगवा रहे हों। लेकिन आप लोगों ने हजारों वीडियो देखे होंगे जिसमें मुसलमान और इस्लामिक आतंकी तमाम लोगों को धर्म वाले नारे लगवाते हैं और नारे नहीं लगाने पर उनकी गला काटकर हत्या कर देते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कभी भी तुलना नहीं की, कभी भी इस्लाम की तुलना आतंकवादी संगठनों से नहीं की और ना ही इस्लाम को आतंकवादियों का समूह बताया। लेकिन हर बार वे हिंदुत्व को निशाना बनाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सलमान खुर्शीद कई मौकों पर हिंदुत्व को लेकर के तमाम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो भारत है हिंदूवादी बाहुल्य देश है। इसी हिंदूवादी देश ने उन्हें इस देश का कानून मंत्री बनाया। तब किसी हिंदू ने सवाल नहीं पूछा था कि एक मुसलमान को कानून मंत्री क्यों बनाया गया। इसके अलावा जब उन्हें विदेश मंत्री कांग्रेस ने बनाया तब किसी भी हिंदू ने सवाल नहीं पूछा सोनिया गांधी से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि एक मुसलमान को आपने विदेश मंत्री बना दिया। और जब अपनी राजनीतिक ढलान पर हैं, फर्रुखाबाद से वो सांसद भी रहे लोकसभा के, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट दिया और वे सांसद बन गए। हजारों और लाखों की संख्या में हिंदुओं ने भी उन्हें मतदान दिया होगा, उन्हें वोट किया होगा, तब जाकर वो लोकसभा पहुंचे। और आज जब राजनीति खत्म हो रही है तब वो अपना तालिबानी मानसिकता दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कोई बढ़िया पढ़ाई नहीं की हुई है। उनके दिमाग में वही कचरा भरा हुआ है जो मदरसे में भरा जाता है। तो सलमान खुर्शीद का हाल ठीक वही है जो तालिबान जैसे है। वहाँ मदरसे में शुरू हुए तालिबानी संगठन, वहाँ भारत में भी ये मदरसे वाली जो बुद्धि है वो सलमान खुर्शीद के दिमाग में भरी हुई है। और ऐसा नहीं कि सलमान खुर्शीद पहले हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी कई बार हिंदुत्व को लेकर के अपनी तमाम ऊट पटांग बातें कर चुके हैं। और इसी देश ने उन्हें 10 साल तक देश के सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाया था। तब किसी एक हिंदू ने ये नहीं पूछा था सोनिया गांधी से कि आपने एक मुसलमान व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति कैसे बना दिया। और ये पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तुलना हमेशा गलत है। और इसमें मुस्लिम संगठनों को और इस देश के सच्चे मुसलमानों को जिन्हें तिरंगे से प्यार है उन्हें भी खुलकर आगे आना चाहिए और सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध करना चाहिए। अगर वे विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी मानसिकता तालिबानी हो चुकी है। और जो कहा जाता है कि भारत में भी इस्लाम स्थापित होगा, काफिरों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, यानी वो भी उसका समर्थन करेंगे। तो ये सारी बातें रही हैं सलमान खुर्शीद के। और अगर रही बात सलमान खुर्शीद साहब, अगर हिंदू लोग हैं, अगर वे आतंकवादियों जैसा सलूक करते तो इस देश में मुसलमानों की आबादी में कभी इतनी बढ़ोतरी नहीं होती। और इस देश के कई हिस्से आज ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। और सलमान खुर्शीद से जब सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर में जब मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया तो वे क्या थे, तो उन्होंने कहा हो गया तो हो गया। तो इस प्रकार के बयान यानी ये दिखाता है कि ये मानसिक दिवालिया हो चुके हैं ये लोग। और इनकी बातों से अब लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ज़रूरत यह भी है कि इन्हें खुलकर जवाब देना चाहिए। अगर आज इनको जवाब नहीं दिया गया तो एक समय ऐसा भी आएगा इस प्रकार के बैठे लोग भारत में नया अफगानिस्तान भारत को बनाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से एक गुजारिश है कि इस प्रकार के व्यक्तियों की जमकर आलोचना करिए और हो सके इनको जवाब दीजिए, माकूल जवाब दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।